नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं एक ऐसी अहम खबर से जो आपको यकीनन चौंका देगी। नाज़रीन, आपको याद होगा चंद दिन कबल महकमे वज़ारत ख़ारिजा ने पासपोर्ट को आपकी शहरियत का सबूत तस्दीक नहीं माना था और कहा था कि पासपोर्ट सिर्फ आपके लिए सफ़री दस्तावेज़ है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पे पासपोर्ट को तस्लीम करने की बात वज़ारत ख़ारिजा ने की थी। मगर एक खबर ये आ रही है कि द टेलीग्राफ के जो एडिटर है, साबिक एडिटर है आर राजगोपाल का पासपोर्ट महज इसलिए रिन्यूअल करने से मना कर दिया गया है क्योंकि राजगोपाल का नाम मगरिबी बंगाल की जो हालिया दिनों में जारी करदा SIR लिस्ट है उसमें राजगोपाल का नाम नहीं था। लिहाजा 100 दिनों के लिए राजगोपाल का जो पासपोर्ट है उसको रोक दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने उसके रिन्यूअल को रोक दिया है। देखिए, यहाँ पर एक अहम तज़ाद जो है वो निकल कर यहाँ पर सामने आता है। एक जानिब वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से ये कहा जाता है कि पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज़ है, सफरी दस्तावेज़ है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मगर दूसरी जानिब महज इसलिए राजगोपाल के पासपोर्ट को रोक दिया गया रिन्यूअल करने से क्योंकि मगरिबी बंगाल की जो SIR लिस्ट हालिया दिनों में जारी हुई थी उसमें राजगोपाल का नाम नहीं है। आपको बता दें, राजगोपाल के नाम को हालिया दिनों में जो मगरिबी बंगाल में SIR की फहरिस्त जो जारी हुई थी वो उसमें नाम नहीं रखने की वजह लीगल डिस्क्रिपेंसी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के हवाले से, यानी मंतकी जो तजादात जो होते हैं उसके हवाले से जो है राजगोपाल के नाम को SIR की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। 2002 की जो फहरिस्त है मगरिबी बंगाल की वोटर लिस्ट है उसमें राजगोपाल का नाम नहीं था और उसी को बुनियाद बनाकर जो है महकमे वज़ारत ख़ारिजा ने पासपोर्ट रिन्यूअल करने का जो है वो 100 दिनों तक उसको रोक दिया है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक तरफ महकमे वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से ये कहा जाता है कि जो है पासपोर्ट एक महज एक सफरी दस्तावेज़ है, हालांकि पासपोर्ट पर नेशनलिटी की जगह इंडियन लिखा हुआ होता है। उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि पासपोर्ट जो है एक सफरी दस्तावेज़ है, उसको अगर तस्लीम भी कर लिया जाए तो फिर सफरी दस्तावेज़ को SIR के फहरिस्त में नाम नहीं होने की वजह से उसका रिन्यूअल रोकना, फिर ये कहाँ तक हक बजानिब है, एक इसकी वजाहत वज़ारत ख़ारिजा को, महकमे वज़ारत ख़ारिजा को करना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर बात राजगोपाल की है। आर राजगोपाल टेलीग्राफ के साबिका एडिटर हैं। टेलीग्राफ वो अखबार है जो मुसलसल हुकूमत की नाकामियाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की नाकामियों का इंकशाफ करता रहा। कहीं ना कहीं टेलीग्राफ का रिश्ता जो है वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार से, गांधी ख़ानदान से भी जुड़ता रहा है। उसके ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। तो क्या वज़ारत ख़ारिजा के इस इक़दाम को हम बदले की इंतकामी कार्रवाई समझेंगे? इन तमाम चीज़ों की जो खदशात पैदा हुए हैं, राजगोपाल के पासपोर्ट को रिन्यूअल करने से रोकने, 100 दिनों तक रोक देने का जो रोक देने के बाद जो खदशात पैदा हुए हैं, जिस तरह के खदशात निकल कर बाहर आ रहे हैं, उसकी वजाहत वज़ारत ख़ारिजा को करना ज़रूरी है। देखिए, एक अहम चीज़ यहाँ पर यह है कि वज़ारत ख़ारिजा ने हालिया दिनों में एक बयान जारी करते हुए ये कहा था कि पासपोर्ट सिर्फ एक सफरी दस्तावेज़ है। उस पर भी बहुत सारी मतलब तमाशा हुआ और बहुत सारे लोगों ने, सियासी कायदीन ने, अपोजिशन पार्टियों ने उस पर एतराज़ किया और सोशल मीडिया पर हुकूमत पर तनकीदें करते हुए जो मीम्स बनाए गए वो भी जो है मज़ाक़ा खेज़ हैं और हुकूमत के इस तरह के बयानात, ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से इस तरह के बयान का सख्त
उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं। पासपोर्ट जो है आपका, आप अगर जा रहे हैं किसी बैरूनी मुल्क जा रहे हैं और किसी बैरूनी मुल्क के इमिग्रेशन काउंटर पर आप अपना पासपोर्ट रखते हैं तो देखने वाला इमिग्रेशन ऑफिसर आपको हिंदुस्तानी समझता है, मगर हिंदुस्तान में वो जो है आपकी शहरियत का सबूत नहीं हो सकता, नेशनलिटी आपकी कौमियत का सबूत पासपोर्ट नहीं हो सकता। और फिर जब बात आती है रिन्यूअल करने की तो राजगोपाल का पासपोर्ट, क्योंकि राजगोपाल एक बड़ी अहम शख्सियत है, मुमताज सहाफ़ी हैं और सहाफ़ती उनके बेशुमार सहाफ़ती खिदमात है, तो उन खिदमात के पेश नज़र मंजर आम पर यह वाक़या आ गया है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके वाक़यात कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं और मंजर आम पर नहीं आते। बहुत सारे सहाफ़ियों ने और तृणमूल कांग्रेस की जो MP हैं सगारिका घोष, उन्होंने भी इस इक़दाम पर में वज़ारत ख़ारिजा के इस इक़दाम पर सख्त मज़म्मत जो है उन्होंने की है और तनकीद का निशाना बनाया है। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है, देखिए आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे अगर आप राजगोपाल का नाम निकाल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ एक जवाब बनाया जा रहा है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अपोजिशन का जो सबसे ज्यादा जो हमला है, लफ्जी हमला है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है। हालिया दिनों में राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ज्ञानेश कुमार हो या फिर दूसरे रियासती सतह पर जो DEO और CEO जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन तमाम को आने वाले दिनों में जब कभी भी बीजेपी की हुकूमत जाएगी और उसके बाद जब हुकूमत बदलेगी तो इन तमाम से ये जो कोताहियां और जो जानबूझकर सियासी इंतखाम के तौर पर जो काम किए जा रहे हैं उसका जवाब उनसे तलब किया जाएगा। इस तरह की बात राहुल गांधी ने बारहा की है और हालिया दिनों में एक दो रोज कबल भी राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है। कहीं ना कहीं जब इलेक्शन कमीशन ये तमाम सवालात के घेरे में अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इसकी जवाबदेही की जिम्मेदारी बनती है और इलेक्शन कमीशन को इस पर अपनी जवाबदेही को तस्लीम करना पड़ेगा। यहाँ पर अहम बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि राजगोपाल एक बड़ी शख्सियत है, तो ये मंजर आम पर वाक़या आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मामला दब के रह जाते हैं, या तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या फिर कहीं ना कहीं वो खौफ के माहौल में खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर वजारत खारिजा को इस बात की वजाहत करने की सख्त ज़रूरत है, क्या आने वाले दिनों में जितने भी लोगों के नाम SIR से निकाले जाएंगे या फिर SIR की फहरिस्त में मशकूक रहेंगे या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर मंतकी तजादात के नाम पर अगर उनका नाम निकाल दिया जाता है या फिर उनके नाम को अलग कर दिया जाता है तो क्या उन्हें मुस्तकबिल में अपने पासपोर्ट बनाने के लिए या अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए क्या ये तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जो आज राजगोपाल गुजर रहे हैं? इसकी वजाहत वजारत खारिजा को, महकूमे वजारत खारिजा को यकीनन मंजर आम पर आकर करना चाहिए। देखिए नाजरीन, यहाँ पर अब जितना हैदराबाद में भी SIR का सिलसिला चल रहा है, तेलंगाना में भी SIR का सिलसिला चल रहा है। एक दर्दनाक खबर कल निकल कर सामने आई है। शेख मुजीबुर रहमान शेख एक टैक्सी ड्राइवर थे। ये पिछले घर वालों का ये कहना है कि पिछले 1 माह से SIR को लेकर वो जहनी तनाव में थे और इस शख्स ने खुदकशी कर ली। 40 साल नौजवान बताया जा 40 साल शख्स बताया जा रहा है मुजीबुर रहमान को, और ये एक टैक्सी ड्राइवर थे, बोराबंडा इलाके के ये रहने वाले थे और मुजीबुर रहमान ने खुदकशी कर ली। खुदकशी करने की वजह SIR का दबाव, पिछले 1 माह से खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया था और परेशान हाली का शिकार थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान भर में जहां जहां पर भी SIR गुजर चुका है या SIR हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को SIR को लेकर बहुत सारे लोगों के ऊपर जहनी तनाव है, बहुत सारे लोग इस मामले में परेशान हैं। देखिए
हुकूमतों को इन चीज़ों की वजाहत के साथ मंजर आम पर आने की ज़रूरत है। अगर किसी एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए अगर कोई चीज़ कानून लाने की आप कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये यकीनन इंतशार का सबब ज़रूर बनेगा आने वाले दिनों में, और हुकूमत की नेक नीयती भी इससे वाज़े हो रही है। आप एक मखसूस तबके को टारगेट करने के लिए इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं, और इसमें मरकज़ी एजेंसियाँ भी आपका हिस्सेदार है, और वो मरकज़ी एजेंसियाँ जो आइन और दस्तूर के मुताबिक जिनको अपने काम अपने उमूर अंजाम देना ज़रूरी है, वो मरकज़ी एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। मुजीबुर रहमान की अगर हम बात करेंगे तो घर वालों ने कहा है कि 3 बच्चे हैं मुजीबुर रहमान के, बेवा हैं, उनकी अहलिया है, और मुजीबुर रहमान के 3 बच्चे हैं। देखिए, अब एक शख्स अपने 3 बच्चों को और बीवी को छोड़कर ख़ुदकशी कर लिया और उसकी वजह SIR बन रहा है, तो कहीं ना कहीं SIR खौफ का सबब बन रहा है और परेशानियों का सबब बन रहा है। हिंदुस्तानी शहरियों के लिए अगर कोई चीज़ परेशानी की सबब बन रही है, खौफ का सबब बन रही है, तो ऐसे क़ानून की ज़रूरत हिंदुस्तानी शहरियों को नहीं है। हुकूमत को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत को, मरकज़ी वज़ारत दाखिला को, मरकज़ी वज़ारत ख़ारिजा को, ये तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समझना नहीं चाह रहे हैं, और कोशिश यही है कि मखसूस तबक़ात को इससे परेशान किया जाए। FCRA का जो क़ानून नया लाया गया है, FCRA में जो बैरूनी ममालिक से जो फ़ंड्स आते हैं मुख्तलिफ़ इदारों को, तंजीमों को, उसको रोकने के लिए नए क़वायद बनाए गए हैं। उसमें भी निशाना सबसे ज़्यादा अगर कोई बन रही है तो वो ईसाई कम्यूनिटी बन रही है। ईसाई कम्यूनिटी की जानिब से ये बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है, और जितने भी हिंदुस्तान भर में ईसाई कम्यूनिटी के लोग हैं, ईसाई बरादरी के जितने भी लोग हैं, वो लोग सड़कों पर FCRA में तब्दीली, नए जो क़वानीन लाए गए हैं उसमें असलाहत और उसमें तब्दीली की मांग के साथ वो भी सड़कों पे उतर रहे हैं। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों को जहाँ पर BJP बरसर इक़्तिदार है, महाराष्ट्र को अगर आप देख लेंगे तो, गुजरात को अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मरकज़ी तौर पर, कलीदी तौर पर अगर किसी को निशाना बनाया जा रहा है तो वो मुसलमान ही है। मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है इन रियासतों में। और फिर देखिए, अब दूसरा कानून लाया गया है, हमने मणिपुर में देखा, मणिपुर में एक मखसूस तबके को, ईसाइयों को निशाना बनाया गया, और उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी, और हालिया दिनों में महाराष्ट्र में भी जो ईसाई गिरजाघरों में, ईसाई मगरबी बंगाल में भी ईसाई गिरजाघरों को निशाना बनाने का काम किया गया। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर मजहबी तब्दीली हो रही थी। तब्दीली मज़हब का काम वहाँ पर जबरन और लालच के ज़रिए किया जा रहा था। ये तमाम हालात जो है एक पे दर पे, एक के बाद एक, पहले अक़लियतों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, फिर ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके बाद फिर मज़ीद हो सकता है कि और बहुत सारे जो अक़लियती तबक़ात हैं उन्हें भी निशाना बनाने का काम किया जाएगा। SIR को अगर देखें तो SIR भी जो है ये वही उसी रास्ते पर जा रहा है। SIR में एक वाज़े तौर पर हुकूमत ने एक नया सिटीज़नशिप एक्ट क़ानून लाने का काम किया है, जिसमें यह वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि वो पड़ोसी ममालिक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदू आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, तो इन तमाम तीनों पड़ोसी ममालिक से जो भी लोग हिंदुस्तान आएंगे, अक़लियतें, उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत देने का काम मरकज़ी हुकूमत ने एक नया क़ानून लाया है। तो लिहाजा अगर किसी गैर मुस्लिम का नाम SIR से निकल जाता है तो उसको या तो फिर किसी पड़ोसी मुल्क का मकीन बताकर उसको वापस हिंदुस्तानी शहरियत से हमकिनार कर दिया जाएगा। यहाँ पर सवाल सिर्फ ये है कि क्या मुसलमानों के लिए ये क़ानून नहीं है? क्या मुसलमानों को परेशान करने के मकसद से ही इस क़ानून को तैयार किया गया है? ये एक खदशा, ये एक गुमान यकीनन पैदा हो रहा है। हमने शुरुआत की थी मगरिबी बंगाल में राजगोपाल के
पासपोर्ट को रोकने से। द टेलीग्राफ के जो रिपोर्टर है, चीफ साबिक एडिटर है राजगोपाल का जो पासपोर्ट है उसको रोक देने का जो महकमे वजारत खारिजा ने 100 दिनों तक उसके रेन्यूअल को रोक देने का जो हुक्म दिया है, वहीं से हमारी बात शुरू हुई थी। हम हैदराबाद की तरफ भी हमने देखा, हैदराबाद में भी SIR का काम बहुत तेज़ ज़ोरों शोर से चल रहा है। हालांकि सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से, सियासत हब फाउंडेशन जो है जनाब आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर रोज़नामे सियासत की निगरानी में सियासत हब जो है फाउंडेशन चल रहा है, वहाँ पर SIR के लिए रहनुमाई का काम किया जा रहा है। जो लोग काउंटर से रुजू हो रहे हैं और तशफ़ी बख्श तरीके से उन्हें इत्मीनान दिलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से SIR की मश्क में आप ताउन करें BLOs का और BLAs का। तो हैदराबाद आप इस्तिफ़ादा उठा सकते हैं। परेशान होने या घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मौक़े हैं और फिर बहुत आने वाले दिनों में जब पहला मुसव्वदा जारी होगा, फहरिस्त जारी होगी और उसके बाद अगर किसी का नाम नहीं आता है तो आपको नोटिस जारी की जाएगी, आपको मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। यकीनन बहुत सी लीगल टीमें भी काम करना शुरू कर देंगी SIR के पहला मुसव्वदा जारी होने के बाद, मगर डरने या घबराने की या इंतहाई इक़दाम उठाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से 40 साला कैब ड्राइवर शेख मुजीबुर रहमान ने, जो बोराबंडे के साकिन हैं, उन्होंने खौफ, तनाव और दबाव में जिस तरह का इक़दाम उठाया है, उस तरह के इक़दामात उठाने की ज़रूरत नहीं है। खा वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम भी हो, परेशान होने या घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे रहनुमाई के मराकज़ हैं और बहुत सारे सेंटर्स कायम किए गए हैं और फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि तेलंगाना में जो अमले को मुतय्यन किया गया है, वो जो अमला BLOs का हो या BLS का हो, वो अमला भी वराए दहिंदों के लिए, वोटर्स के लिए मददगार साबित होगा। यकीनन आप कोशिश करें, हत्तल इम्कान इस बात की कोशिश करें कि तमाम दस्तावेज़ात पेश करें। कहीं पर नामों में गड़बड़ हो जाती है, अगर नामों में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए भी रास्ते फराहम किए जाएंगे। आपको डरने, घबराने या इंतहाई इक़दाम उठाने की ज़रूरत नहीं है। जान बहुत कीमती है और कीमती जान महज SIR के दबाव से अगर आप गंवा रहे हैं तो इस मुल्क के आपको और भी खिदमत करना है और भी इस मुल्क को आगे ले जाना है। मुल्क की तरक्की में दामे दिरमे सुखने आपको अपना ताउन देते रहना है। तो आप डरें और घबराएं नहीं और हालात का मुकाबला करने के लिए अज़्म मुसम्मम के साथ तैयार रहें। देखिए, हैदराबाद में SIR चल रहा है। राजगोपाल की अगर हम बात करेंगे, टेलीग्राफ के जो एडिटर हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, SIR में निकाल दिया गया था, उनका पासपोर्ट रोक दिया गया। तो फिर इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, असर रसूख वाले लोग हैं, टेलीग्राफ के साबिक़ा एडिटर होने के बावजूद भी मरकज़ी वजारत खारिजा ने उनके पासपोर्ट को 100 दिनों तक रोक दिया है रिन्यूअल करने से। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जो एक वक्त में कट्टर हिंदुत्वा का चेहरा समझे जाते थे, अब वो RSS से नफ़रत करने लगे हैं। RSS की अगर कहीं पर कोई तारीफ़ और तौसीफ़ होती है तो फिर ऐसे लोग जो हिंदुत्वा का अपने आप को बड़ा चेहरा समझ रहे थे, के तौर पर पेश करते थे, और फिर गोदी मीडिया भी उस वक्त जिन्हें हिंदुत्वा का बड़ा चेहरे के तौर पर पेश करता था, आज वो RSS के नाम से भी चिढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र मुंबई की, जहाँ पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने एक IPS ऑफिसर को लथाड़ा और कहा कि अगर आपको RSS से इतनी हमदर्दी है, RSS से इतनी मोहब्बत है, RSS की तारीफ़ और तौसीफ़ करने को आप अपना फरीज़ा समझते हैं, तो आप अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें। ये किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने ये कहा है। राज ठाकरे का शुमार जो है महाराष्ट्र के बड़े हिंदुत्वा चेहरों में होता है और हालिया दिनों में जिस तरह से RSS की शबीह मुतासिर हुई है, 2 मुकामात पर RSS को बहुत ही मतलब एक संगीन इल्ज़ामात का जो RSS को सामना करना पड़ा। एक तो कर्नाटका के रियासती वज़ीर दाखिला
मयांक खड़गे ने मकतूब लिखकर आरएसएस से ये सवाल किया था कि आपका जो तरीक़ेकार है फंड्स इकट्ठा करने का, ऑर्गेनाइजेशन चलाने का, इन तमाम का जो है आप अपनी तफसीलात हमें जमा कराएं, क्योंकि मयांक खड़गे का ये कहना है कि आरएसएस को जब वो सड़कों पर परेड करती है और प्रोग्राम करते हैं तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ रियासती पुलिस फराहम करती है। देखिए, जब रियासती पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है तो फिर ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है आरएसएस पे कि अगर रियासती हुकूमत की जानिब से कोई सवाल किया गया है उससे, तो फिर वो तमाम उसकी तफसीलात रियासती हुकूमत को पेश करे। दूसरा मसला राम मंदिर अतियात की चोरी का जो मामला निकल कर सामने आया था। अयोध्या अतियात की चोरी के मामले में भी आरएसएस कोई सवालात के घेरे में, क्योंकि जो ट्रस्ट के सरबराह हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के जो सरबराह हैं वो चंपत राय हैं। चंपत राय जो है आरएसएस के बड़े ही क़दीम प्रचारक और फिर बड़े पुराने राब्ते जो है, रिश्ते जो है आरएसएस से चंपत राय के रहे हैं। चंपत राय मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि चंपत राय जो है वो तमाम मरकज़ी किरदार हैं राम मंदिर अतियात चोरी में। तो ये दो चीज़ें बड़ी तो आरएसएस के लिए मुश्किल घड़ी बन गई है। और फिर जिस किस्म के हालात से आरएसएस फ़िलहाल दो चार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरएसएस को मतलब ये राम मंदिर चोरी, अतियात की चोरी में मतलब खींचा जा रहा है, तो दूसरी जानिब मध्य प्रदेश में मोहन यादव का भी जो ताल्लुक़ है आरएसएस से बहुत करीबी माना जाता है और बहुत ही करीबी आरएसएस के प्रचारक और कारकुन की हैसियत से मोहन राय बीजेपी में अपना ख़त बढ़ाने में आरएसएस का अहम रोल है, ये भी कहा जाता है। तो मोहन राय पर भी जो है उज्जैन में, जिसको बहुत ही धार्मिक शहर माना जाता है, मजहबी शहर माना जाता है, उज्जैन में बहुत बड़े पैमाने पर एक कुंभ का मेला शुरू होने वाला है। तो उससे कबल बहुत सारे जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं उज्जैन में वहाँ पर शुरू हो रहे थे। उससे कबल ही करोड़ों रुपये के अराजी स्कैम का इल्ज़ाम जो है मोहन यादव पे लगा है। तो चौ तरफ से आरएसएस के करीबी जो जितने भी लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीक़े के इल्ज़ामात और हमलों का सिलसिला जारी है। इन तमाम हालात में नागपुर पुलिस कमिश्नर विश्वास नानगरे पटेल से ये कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह जो है राज ठाकरे ने ये कहा है कि अगर आपको आरएसएस की आवभगत करना है, आरएसएस की तारीफ़ और तौसीफ़ करनी है, तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें और आरएसएस में शामिल हो जाएं या किसी सियासी पार्टी में शामिल हो जाएं, और तब जाकर आप आरएसएस की तारीफ़ और तौसीफ़ करें। एक तरीक़े से ये बात हकीकत भी है। इस बात को समझने की ज़रूरत इसलिए है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे का ये बयान कहीं ना कहीं आप जो है एक आईनी ओहदे पर अगर आप फायज़ हैं और आप पर तमाम मज़ाहिब के लोगों की, तमाम तबक़ात की, तमाम शहरियों की हिफाजत की आप पर ज़िम्मेदारी आयद होती है, और एक मखसूस जो है ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम की आप तारीफ़ तौसीफ़ करते हैं, तो उस तंजीम के मुखालिफ नज़रियात के, तंजीम के नज़रियाती इख्तिलाफ़ रखने वाले अक़वाम, कौमों, मज़ाहिब के लोगों, तबक़ात के लिए नाइंसाफ़ी के ख़दशात पैदा होंगे। अगर आप जैसा कि कहा है राज ठाकरे ने जिस तरह कहा है कि विश्वास नानगरे पटेल को अगर हमदर्दी आरएसएस से है तो यकीनन आप उसको हमदर्दी को रखें, लेकिन आप हमदर्दी की आड़ में अगर आरएसएस के नज़रियात को लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा इस तरह से कोई एक राज ठाकरे उठेगा और आपको ज़रूर जो है बताएगा कि किस तरह जो है आपको अपने खिदमात अंजाम देने की ज़रूरत है। हालांकि राज ठाकरे का शुमार भी कोई सेक्युलर लीडरों में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं कभी कभी इस तरह के बयानात के ज़रिए से राज ठाकरे जो है आइन
और जो है हिंदुस्तान के दस्तूर की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी होता है उस तरह के बयानात ज़रूर राज ठाकरे ज़रा बराबर देते हैं। नाज़रीन, हम थोड़ा आलमी सतह पर जाते हैं। कराची में जो है एक धमाका हुआ है जिसमें 4 सिपाही मारे गए और 6 जो है हमलावरों को ख़त्म कर दिया गया है। इस धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान में जमीयतुल अहरार ने ली है। ये इस तंजीम को पाकिस्तान तहरीक तालिबान का हिस्सा माना जाता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा इसको माना जाता है। देखिए, अगर आप जो है पाकिस्तान, हम मुसलसल ये बात कहते आए हैं, बताते आए हैं, शिद्दत पसंदी के हवाले से हम ये ज़रूर कहते आए हैं कि अगर कोई मुल्क अपने पड़ोसी ममालिक में धमाके कराता है, वहाँ पर दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस होता है और फिर गाजर मूली की तरह कश्मीर जो हिंदुस्तान का दिल है, वहाँ पर कश्मीरियों के साथ मारपीट होती है, कश्मीरियों को दहशतगर्द हमलों में ख़त्म कर दिया जाता है और फिर दूसरी रियासतों में हिंदुस्तान की आप दहशतगर्द हमले करने की साजिशें करते हैं, तो फिर आपका भी अंजाम इसी तरीके से होगा। आपके पास भी दहशतगर्द हमले होंगे और दहशतगर्द हमलों में आपके सिपाही भी मारे जाएंगे। हम कभी नहीं भूल सकते। देखिए, पुलवामा हो, उरी हो या फिर पठानकोट हो, ये हम हिंदुस्तानी जो है, हालिया दिनों में पहलगाम में वाक़या हुआ, अमरनाथ यात्रियों पर हमले किए गए, अमरनाथ यात्रियों पर दहशतगर्द हमले किए गए, तो ये हिंदुस्तानी कभी फरामोश नहीं कर सकते। हालांकि हम खुश नहीं हो रहे हैं। कराची में जो वाक़या पेश आया है, पाकिस्तान के कराची में जो बम धमाका पेश आया है, उससे हम खुश नहीं हैं, मगर हम ये बताना चाह रहे हैं, हम ये जताना चाह रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में अगर तुम दूसरे ममालिक में, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में दहशतगर्द हमलों की साजिशें अगर तुम करते हो, हिंदुस्तानियों पर तुम दहशतगर्द हमले करते हो, हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद करने का तुम अगर काम करते हो, तो फिर तुम्हारे पास भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अक्सर कहा जाता है, आप जो बीज आप ज़मीन में बोते हैं उसी के फल और उसी के फूल निकलकर सामने आते हैं। आपने दहशतगर्दी का बीज सरजमीन पर अपनी बोया है तो आपके पास दहशतगर्दी पैदा होंगे और सारी दुनिया में आपकी थू थू हो रही है। हिंदुस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में दो टोक तरीक़े से आप पाकिस्तान की जो खामियां हैं, पाकिस्तान की जो साजिशें हैं, पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया जाता है, दहशतगर्द कैंप बनाए जाते हैं, वो तमाम चीज़ों का खुलासा करते हुए आपके चेहरे को आया किया। हालांकि ईरान और अमेरिका के माबैन सालिस के तौर पर अपने किरदार को आपने बेहतर अंदाज में पेश करने की मुसलसल कोशिश की जो नाकाम रही। देखिए, आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कभी इत्तेहाद कायम नहीं होता, कहीं अमन मुआहदा नहीं होता और पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। लिहाजा हम यही कहेंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर जो है मसूद पज़ेश्कियान से हम यही कहेंगे कि इनको फौरी हटाओ सालिस के तौर पे और फिर जो है किसी तीसरे गैर जानिबदार फ़रीक को शामिल करो। नाज़रीन, एक ख़बर क्योंकि मुझे इशारा मिल गया है, एक दो तीन अहम ख़बरें हैं जिस पर सरसरी तौर पर बात करते हुए अपनी बात को हम ख़त्म कर लेंगे। अमेरिका ने फिर एक मरतबा ईरान पर हमले किए हैं, पैदर पे हमले किए हैं। जवाब में IRGC ने भी ईरान जो अमरीकी ठिकाने हैं खलीज में, मगरबी एशिया में, बहरीन और कुवैत पर भी फ़ज़ाई हमले, ड्रोन हमले किए हैं। नाज़रीन, एक ख़बर उत्तर प्रदेश के कौसंबी से है जहाँ पर 3 ख़वातीन को बीफ घर में पकाने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हालात तो आप बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। और फिर है तेलंगाना में भी एक अफसोसनाक वाक़या 2 दिन कबल पेश आया था जिसमें एक उर्दू टीचर को BJP कारकुनों ने ज़दोकोप किया, मारपीट किया, महज इसलिए क्योंकि वो उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में इरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।